हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। पहले जो 3 क्वेश्चन थे वो थोड़े से हार्ड थे, बच्चों को उसने कष्ट दिया, दुख दिया, तकलीफ दिया। लेकिन आगे वाले जो 3 क्वेश्चन है 4, 5, 6 वो बिल्कुल इजी हैं। अब आपकी सुख भोगने की बारी आ गई है। इसमें लगेगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। वो क्या होता है पहले बेटा उसको समझते हैं। अगर वो समझ आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है। कन्वर्स लगाने के लिए आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला, आपकी जो लाइन है वो स्टार्ट होनी चाहिए मिड पॉइंट से, एक चीज ये देखनी है। और दूसरा, लाइन जो है वो पैरेलल होनी चाहिए, इज पैरेलल टू अपोजिट साइड, सामने वाली साइड के। आपको ये 2 चीजें चेक करनी है बेटा। अगर ये 2 चीजें वहां पे आपको मिल जाती हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि अगला पॉइंट जो होगा जहां पे लाइन कट करेगी वो मिड पॉइंट होगा। लेकिन अगर ये 2 चीजें, ये 2 कंडीशन फुलफिल होंगी तो ही, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बाकी बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या है, आपको एक ट्रेपीजियम दे रखा है तो ट्रेपीजियम की 2 साइडें आपस में पैरेलल होती हैं। ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। ठीक है, ई जो है ये मिड पॉइंट है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। यहां से एक लाइन ड्रॉ की गई है और ये लाइन जो है ए बी के पैरेलल है। ठीक है, और पूछा गया कि एफ जो है वो मिड पॉइंट है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और पॉइंट बना लेता हूँ जिसका नाम हम जी रख लेते हैं। ठीक है, पहले यहां से यहां पहुंचेंगे फिर यहां से वहां पहुंचेंगे। अब देखो बेटा, सिंस आपका जो ए बी सी डी है वो ट्रेपीजियम है, तो यहां से आपको क्या पता चला कि ए बी जो है इट इज पैरेलल टू सी डी। एक बात कंफर्म होगी। आल्सो इसके अलावा यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है बेटा क्वेश्चन में कि आपकी जो ई एफ है वो किसके पैरेलल है बेटा, ए बी के। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल है, विच इंप्लाइज ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब चलते हैं बेटा सोल्यूशन पे। इन ट्राइंगल ए बी एंड डी, सिर्फ मैं इतनी सी ट्राइंगल लेता हूँ ए बी और डी। अब इसमें देखिए बेटा, ये लाइन जो है ये मिड पॉइंट से शुरू हो रही है, तो ए कंडीशन हो गई आपकी। दूसरा, ये लाइन इसके पैरेलल भी है, दोनों कंडीशन फुलफिल होगी आपकी, पूरी होगी। इसका मतलब ये लाइन आगे जाके जहां भी कट करेगी वो हमेशा क्या बनेगा, मिड पॉइंट होगा। यही क्या है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है जी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ई जो है वो मिड पॉइंट है किसका बेटा, ए डी का। और जो ई एफ जो है इट इज पैरेलल टू ए बी। तो मिड पॉइंट से लाइन शुरू हुई, सामने वाले के पैरेलल भी है, दोनों बातें पूरी हो गई, तो इसका मतलब जी जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। देयरफॉर जी जो होगा इट इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ लाइन बी डी। ये कहां से पता चलता है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, दूसरी ट्राइंगल लेते हैं बेटा। इन ट्राइंगल, देखो एक ट्राइंगल सीधी है तो दूसरी उल्टी बन गई है, उल्टी वाली ट्राइंगल ले लेते हैं जिसका नाम है बीसीडी। अब इस ट्राइंगल की बात करें तो ये लाइन जो है, क्योंकि ये मिड पॉइंट बन गया तो इसका मतलब ये वाली लाइन जो है मिड पॉइंट से शुरू हो रही है, पहली बात हो गई। और दूसरा, ये लाइन इसके पैरेलल भी है, ये कहां से पता चला मुझे, यहां से, है ना, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। तो इसका मतलब ये लाइन जो है बेटा मिड पॉइंट से शुरू हो रही है और सामने वाले के पैरेलल भी है, तो फिर ये पॉइंट भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ऐसा किसने बोला है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बस इतना ही लिखना है। इन ट्राइंगल बीसीडी, जी जो है बेटा ये मिड पॉइंट है कौन सी साइड का, बीडी का, एक हो गया। आल्सो आपकी ये जो जी एफ इट इज पैरेलल टू सी डी, तो इसका मतलब एफ जो होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा बेटा साइड बीसी का। और ये कहां से पता चलता है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।
ठीक है जी, हैंस प्रूव्ड। और यही मुझे प्रूव करना था, एफ जो है वो मिड पॉइंट है बीसी लाइन का। अगर तो बेटा थ्योरम का कंसेप्ट क्लियर है, सिर्फ ये दो बातें आपको याद रखनी है। अगर ये दो बातें मैच कर रही हैं तो आपका आंसर खुद ही आ जाएगा बेटा, बस स्टेटमेंट ही लिखनी है, सॉल्व कुछ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट दो क्वेश्चन भी बेटा इसी बेस्ड है, इजी है। इसलिए मैंने बोला था कि पहले 3 क्वेश्चन ने आपको तंग किया, लेकिन अब नहीं करेंगे, अब आपकी मौज करने की बारी है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।